हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 का ये जो समय होगा, इस समय घर बार छोड़ना पड़ेगा। क्यों घर बार छोड़ना पड़ेगा, इसके पीछे क्या गृहस्थिति बनने जा रही है, ये जानेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी गृहस्थिति जिसके प्रभाव से बच पाना मुश्किल हुआ करता है। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब वक्री अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने से जीवन में क्या होगा, क्या बदलाव आएंगे, समझेंगे। क्योंकि शनिदेव जब वक्री हुआ करते हैं तो ये अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं। अब लगभग 4.5 महीनों के लिए, यानी 138 दिनों के लिए शनिदेव अब वक्री अवस्था को मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए अब प्रभाव देने वाले। शनिदेव अभी वर्तमान में तो मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में है, परंतु 9 अक्टूबर 2026 से शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मीन राशि में गोचर करते हुए। और इनका जो गोचर काल है वो बदल जाएगा। और देखा जाए तो अभी का जो समय है, अभी भी शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, परंतु जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, तब इनके जो प्रभाव हैं वो और भी अधिक बढ़ जाएंगे। तो 9 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर तक का समय होगा, जहां पर बहुत कुछ चीज़ें घटित होंगी, देश दुनिया में भी और लोगों के जीवन में भी। तो आइए समझते हैं कि शनिदेव, जो कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को 10वें भाव और एकादश भाव यानी 11वें भाव, ये दोनों भावों का आधिपत्य प्राप्त है। ये दो राशियां हैं इनकी, दशम यानी कि मकर और कुंभ राशि, और भावों में दशम और एकादश भाव को कहा जाता है। इन्हें अधिकार प्राप्त है क्योंकि शनिदेव को 10वें भाव यानी कि कर्म और एकादश भाव 11वां भाव यानी कि कर्म का फल, तो इसीलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। और शनिदेव को न्यायाधीश भी कहते हैं, न्यायाधीश की भी पदवी इन्हें प्राप्त है ये। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए जब लोग शनिदेव का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते। हम चाहे अच्छा करें तो भी अच्छा फल देंगे, बुरा करेंगे तो बुरा फल देंगे, और वो न्याय करते हैं, गलत नहीं। इसीलिए कई बार हम क्या सोचते हैं कि शनिदेव हमारे साथ जब से 7.5 आई, ढैया आई, या शनि की महादशा अंतर्दशा आई, या अन्य स्थितियाँ, तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है। कभी भी शनिदेव किसी को तकलीफ नहीं देते, बल्कि उसके साथ न्याय करते हैं। जो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। और शनिदेव को ऐसे ही कर्म भाव और एकादश भाव का आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ, और भगवान शिव की कृपा से इन्हें न्याय पद प्राप्त हुआ है, न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो शनिदेव जो हैं, तो इन सब के तो अधिपति हैं ही। साथ में देखें संसारिक चीज़ों में तो इनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, परंतु इनमें से देखें जैसे कि हमारे जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी विभाग जितना है, सेवा का विभाग है ना, सेवा का विभाग यानी नौकरी का विभाग, तो ये सभी में शनिदेव का आधिपत्य होता है। और इसके अलावा वृद्धों के ऊपर, कोयले में, लोहे की चीज़ों में, जितने भी ऑयल इंडस्ट्री है, ऐसी वो सभी चीज़ें जो काली चीज़ें हैं,
तो ऐसे चीज़ों में शनिदेव का जो है तो आधिपत्य हुआ करता है। तो अब आपने एक चीज़ महसूस की होगी, देखिए ये जो हम समझते हैं कि इनको आधिपत्य प्राप्त है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार जब आप ध्यान देंगे तो मिल जाता है। अब जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी कुछ समय पूर्व 2026 में तेल की समस्या हुई, तो वो समय था जिस समय राहु और शनि के साथ मंगल महाराज थे, पहले राहु के साथ फिर शनि के साथ। तो यही समय था जिस समय तेल की समस्याएं हुई और युद्ध इत्यादि हुआ। तो इसीलिए जब आप ग्रहों को बहुत ही गहराई से देखना शुरू करेंगे, उनकी स्थितियों को, उनकी जो फल देने की प्रवृत्ति है या फल हमें जो मिलते हैं, तो आपको क्लियर होगा कि जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि कौन ग्रह किस विषय वस्तु का आधिपत्य प्राप्त है, तो वो चीज़ें बिल्कुल प्रमाणित कर देती हैं वो स्थितियाँ। चलिए समझते हैं कि ऐसे शनिदेव हमारे जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव आपके लिए इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति भी हैं। इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। तो देखें तो एक तो इनके पास 2 भाव पहले से ही हैं, एक भाव में खुद गोचर कर रहे हैं, तीसरा हो गया, और बाकी 3 भावों में दृष्टि डालेंगे। तो शनिदेव लगभग आधी कुंडली को कैप्चर करके रखते हैं, आधी कुंडली में पूरा इन्हीं का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट, और इस समय धन वालों की ढैया भी चल रही है, तो इस स्थिति में क्या प्रभाव मिलेगा ये अब जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये वक्र काल आपके जीवन में, यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे तो इसके लिए अवसर प्राप्त होंगे, और साथ में इस समय आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो आप खरीदना चाहते थे इसके अलावा भी। परंतु यहाँ पर गाड़ी वाहन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव यहाँ रहेगा, क्योंकि इसके अवसर कई बार मिलेंगे आपको, पर इससे बचना चाहिए। और शनिदेव आपके जीवन में ऊर्जा की वृद्धि करेंगे। अभी तक यदि ऐसा लग रहा था कि आलस्य लग रही है, थकावट लग रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें अब थोड़ी कम होंगी और कुछ धन लाभ भी होगा। परंतु यहाँ पर आप जानते हैं कि ढैया भी चल रही है। शनिदेव की दृष्टियों का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और एक बात ये ध्यान रखिए कि इस समय आपके मित्र बहुत सारे लोग होंगे, पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी तक आपने एक महसूस कर लिया होगा कि कौन वास्तविकता में मित्र है, कौन शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो कि आंख बंद करके भरोसा यदि आपने किया तो वो फिर धोखा देने में पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसी चीज़ें आपने महसूस भी कर ली होगी, मुझे लगता है। तो इसलिए विशेष सावधान रहिएगा इन सब लोगों से। और कुछ ऐसे अधूरे काम जो आपके अब बनने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करने आने वाले हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको बिल्कुल सावधान रहना है विरोधियों से, शत्रुओं से, आपके जलने वालों से, क्योंकि आपके अब जो जलने वाले हैं वो आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखेगा। जो गुप्त शत्रु हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, यानी कि शत्रु बाधा जीवन में देखने को मिलेगी। तो आपको ज़रा सतर्क रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में संयम और योग प्राणायाम इत्यादि जो भी आवश्यकता हो स्वास्थ्य के लिए करिए, क्योंकि देखिए जीवन में यदि हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अपने स्वास्थ्य में रखिएगा, और कर्ज इत्यादि लेन देन से बचिएगा। आप अपने करियर में कोई लापरवाही नहीं, पूरा 100% दीजिए, सबसे मिलजुल के रहिए। हाँ, आँख बंद करके भरोसा तो नहीं करना, पर मिलजुल के सबसे रहना है ना। और काम में कोई गलत रास्ते या शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो शनिदेव हैं ये कभी भी गलतियां माफ़ करते नहीं, उसका रिजल्ट देते सीधे।
मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है और हो ही रहा होगा इस समय, मानसिक तनाव बनेगा। कई बार अपमान की स्थितियाँ भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। और जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें डिले जो है तो थोड़ा देखने को मिलेगा, पर प्रयास करिएगा, हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, अपना 100% देना है। तो शनिदेव बहुत ही अच्छे ग्रह इस मामले में होते हैं कि यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन से पूरी तरह कर्म करते रहते हैं और लगातार कर्म करते रहते हैं, तो शनिदेव फिर आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव की ये अच्छी आदत भी आप मान सकते हैं और इसे बुरे भी मान सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आदत है। शनिदेव किसी को जल्दी कुछ देते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो व्यक्ति योग्य नहीं है उसके, शनिदेव को वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि भैया लोन ले लो और फिर काम कर लो। शनिदेव कहते हैं जब आपके पास पूरा बजट हो, बल्कि थोड़ा कुछ ज़्यादा भी हो, बचा रहे, ऐसा नहीं कि घर खाली करके फिर आप कोई चीज़ खरीद लो। तो शनिदेव का ये स्वभाव है कि आपको योग्य बनाते हैं, बहुत योग्य बना देते हैं। जब अब समझिए कि आपकी योग्यता, यदि सैलरी की बात करें कि 1 लाख की शनिदेव जब बनाएंगे तो फिर आपको 70,000 दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा आपकी योग्यता वो चाहते हैं कि बहुत रहे। वो वाली बात, जैसे आपने एक चीज़ महसूस की हो, अमेज़न या और भी बहुत सारे आज के समय में जो ऐसे सिस्टम हैं, तो वो एक कई बार ये चीज़ हमने भी समझी इसको कि 3 दिन का आपको जैसे समय दिया गया कि भाई 3 दिन बाद आपका सामान आ जाएगा, और फिर 2 दिन पहले ही आपका सामान डिलीवर कर दिया जाता है। कई बार 3 दिन बाद ही, कई बार लेट भी मिलता है, पर ज़्यादातर इनका फोकस ये रहता है कि जो वादे हैं, है ना, वो हम जितना करते हैं उससे भी अच्छा हम रिजल्ट देने की कोशिश करें। उसी तरह शनिदेव हैं कि व्यक्ति को जो योग्यता दिखाते हैं उससे ज़्यादा आपको योग्य बनाते हैं। यानी कि लोगों को लगेगा कि आप जितने योग्य हैं, पर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके अंदर योग्यता होगी। तो जब लोग ये समझते हैं, अब समझिए जैसे आप खुद कंपनी के मालिक हैं और किसी व्यक्ति को आपने जिस हिसाब से रखा कि इसकी इतनी योग्यता है, आप सैलरी उसी हिसाब से देंगे। फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत योग्य है, तो फिर आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत महान है, हम कम दे रहे हैं तो हम और भी अच्छा दें, और आपके प्रति जो सम्मान है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो शनिदेव का कहीं ना कहीं ये जो देने का तरीका है तो ऐसा हुआ करता है। और हम लोग कई बार इसीलिए महसूस आपने किया भी होगा कि शनिदेव जो है तो जब आते हैं तो चीज़ें जल्दी मिलती नहीं, यानी कि काम जल्दी सफल नहीं होते, देरी बहुत होती है। और एक चीज़ शनिदेव से प्रभावित लोग ये एक चीज़ और भी शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमको जो योग्यता है हमारी उतना हमें नहीं देखने को मिलता, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे और चीज़ें हों। तो शनिदेव का सीधा सा रूल है, जो आपने वादा किया उससे ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए। तो ये स्वभाव शनिदेव का यदि आपने समझ लिया तो समझिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ प्रभाव शनिदेव आपको देने वाले हैं। अब आपको वाणी में संयम जरूर रखना है, जोश जोश में आके कोई गलतियां नहीं करनी, बहुत हर चीज़ों को बहुत सोच समझ के, धैर्य के साथ, नियम के साथ, है ना, तो करिए तो अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो हनुमान जी की आराधना करिए और इसके अलावा शनिदेव की आराधना करिए। और यदि आप चाहें तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो फिर शनि यंत्र और हनुमत यंत्र अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आप फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और एक बात हमेशा देखिए, इसको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं तो कोशिश करता हूँ हर वीडियो में बताने की
और यदि कभी भूल गया बताने के लिए, आप अन्य किसी भी कहीं भी वीडियो देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, तो आपको सुनना तो है, क्योंकि ये गोचर है, ये भी प्रभाव देता है। 50% से 70% 80% आपकी पर्सनल कुंडली, बाकी ये गोचर प्रभाव देता है। इसलिए गोचर को समझना भी जरूरी है उतना ही, पर पर्सनल कुंडली में देखने समझने के बाद, यानी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में हनुमान जी की और शनिदेव की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। और जो मैंने बताया कि शनिदेव का जो रिजल्ट देने का तरीका है, उसे समझ गए आप और उसी अनुसार आपने करना शुरू किया, तो फिर आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।